आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक सच्ची और बाबरकत कहानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। वो पहले इंसान, पहले नबी, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत अल बकरा में फरमाया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। ख़ास तौर पर हमारी उन नबियों की सीरीज़ की हर किस्त। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इसने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को महसूस हुआ जैसे शायद उनकी इबादत में कुछ कमी रह गई हो, इसीलिए अल्लाह नई मखलूक पैदा करने वाला है। फरिश्ते पहले ऐसी मखलूक देख चुके थे जो जन्नत में फितना और फसाद और खूनरेज़ी करती थी। इस बुनियाद पर उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं, क्या तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा, जो भी नई मखलूक होगी वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया और उन्हें चीज़ों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश फरमाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते आजिज़ होकर बोले, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो ताऊ ने हमें अता फरमाया, इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, उनको उन चीज़ों के नाम बताओ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बयान कर दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छपी हुई बातों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए मगर एक ने इनकार किया, वो था इब्लीस। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने गुरूर से जवाब दिया, मैं इस इंसान को सजदा नहीं करूँगा जिसे ताऊ ने सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया। मैं इससे बेहतर हूँ, ताऊ ने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, ताऊ मरदूद है और क़यामत तक तुझ पर लानत बरसेगी। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है। इब्लीस ने चैलेंज दिया, जैसे ताऊ ने मुझे गुमराह किया मैं भी इंसानों के रास्ते में बैठूंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा और ताऊ देखेगा कि उनमें से ज़्यादातर शुक्रगुजार नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहाँ से ज़लील व ख़ार हैकर, जो तेरा कहना मानेगा मैं तुम सबको जहन्नम से भर दूंगा। मेरे ख़ास बुंदों पर तेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा लेकिन वो तन्हाई महसूस करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके लिए पैदा फरमाया ताकि वो सुकून पाएं। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में शुमार होगे। अब शैतान ने वसवसे डालने शुरू किए। इसने कहा, तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका गया है ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा जिंदा ना रह जाओ। इसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैरखा हूँ। और आखिर इस मरदूद ने धोखा देकर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इस दरख्त की तरफ माइल कर दिया। जब उन्होंने दरख्त का फल खा लिया तो उनके जिस्म से लिबास हिट गया और वो शर्मिंदगी के मारे दरख्तों के पत्ते तोड़कर खुद पर चिपकाने लगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने अर्ज़ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर ताऊ हमें मुआफ़ न करे और हम पर रहम ना फरमाए तो यकीनन हम खसारे में होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। ज़मीन ही तुम्हारा ठिकाना है, वहीं तुम रहोगे मरोगे और वहीं से दोबारा जिंदा किए जाओगे। दुनिया में आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। तब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी नस्ल दुनिया में रहेगी। जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर आए तो इसकी बात मानना। जो लोग मेरी आयत को झटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे।
फिर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दुनिया में रहने लगे और उन्हीं से इंसानों की नस्ल का आगाज़ हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहे और फिर वफ़ात पा गए। कुरान पाक के इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है, जब शैतान ने गलती की तो इसने मुआफ़ी मांगने के बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को अपनी गुमराही का ज़िम्मेदार ठहराया। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने फ़ौरन अपनी ख़ता मानी, तौबा की और अल्लाह को राज़ी किए बगैर सुकून न पाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की संत यही है कि जब इंसान से गुनाह हो तो वो अपने रब से मुआफ़ी मांगे और उसकी तरफ रुजू करे। यकीनन अल्लाह बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला निहायत मेहरबान है। ये थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ईमान अफ़रोज़ कहानी। आप अगली वीडियो में किस नबी की कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।